जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुर्म के टक्कर में, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों नमस्कार, प्रणाम करता हूं हमारे चैनल रिपब्लिक सरगुजा पर। लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम खबरों के साथ मैं आपको लेकर के अपने चैनलों पर आते रहता हूं। और इसी प्रकार के एक खबर छन करके आई है और आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा कि प्रदेश भर में सचिवों का एक अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। वो किन मांगों को लेकर के चल रहा है और वो कब तक चलेगा। और शासन द्वारा एक फरमान भी जारी किया गया था कि आप अपने काम पर वापस लौट जाओ। उस फरमान को भी सचिव संघ के द्वारा उसको फाड़ करके जला दिया गया। इसी के साथ अभी भी हड़ताल अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ विशेष रूप से आज प्रतापपुर ब्लॉक मुख्यालय के पास में ही इनका धरना प्रदर्शन है। और आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी और वरिष्ठ कांग्रेसी जितेंद्र दुबे जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कंचन सोनी जी और बलबीर यादव जी, नगर कांग्रेस कमेटी बनवारी लाल जी, तमाम प्रकार के कांग्रेस के नेता निशांक शुक्ला जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बातें कर रही हैं और समर्थन कर रहे हैं उनके हड़ताल का। आखिर सचिवों का क्या मांग है और किस विषय को लेकर के उन्होंने इस पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है, आइए उनसे जानते हैं। मैं कैमरामैन पवन प्रेमी से चाहूँगा कि सीधा वहाँ पर लेकर के चलें और हमारे सहयोगी निशांत निश्चल जी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बताया कि पंचायत सचिवों के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है, आज हम यहाँ पे मौजूद हो गए हैं और हमारे साथ कैमरामैन पवन प्रेमी और निशांत निश्चल जी। आइए, सचिव यहाँ पे मौजूद हैं, सचिव संघ के अध्यक्ष भी हैं और पदाधिकारी जितने हैं, इनसे चर्चा करते हैं आखिर किन मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और शासन इनकी सुन क्यों नहीं रही है। आखिर मांगे क्या है, प्रमुख क्या ऐसी मांग है जो कि आप लोग बैठे हुए हैं अभी तक? हम लोग का मांग है, एक ही मांग है, शासकीयकरण। अभी तक उस पर कोई शासन के द्वारा आप लोगों को आश्वासन वगैरह? शासन के द्वारा आज डेलीगेशन हुआ था। आज डेलीगेशन में पंचायत मंत्री बोले कि आप लोग को जल्द से जल्द मंगलवार को आप लोग का रिपोर्ट दे देंगे और आप लोग का शासकीयकरण का आदेश भी दे देंगे, लेकिन आप लोग हड़ताल ख़त्म करिए जी। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग आश्वासन सुनते बहुत दिन हो गया है, अब हम लोग बिना आदेश का हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। और उससे पहले अभी हाल में ही दो या तीन दिन पहले एक शासन के द्वारा आदेश आया था कि अपने काम पर वापस आओ, ऐसा कुछ 24 घंटे का आप लोग को मोहलत दिया गया था, ऐसा क्या था उसमें? शासन के द्वारा आदेश आया था कि आप 24 घंटा के अंदर हड़ताल से वापस आइए, नहीं तो आपके ऊपर आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग उस आदेश का प्रति को जलाए और विरोध प्रदर्शन किए। तो अभी तक आप लोगों का अनिश्चितकालीन कितने दिनों से आप लोग अभी तक यहाँ तक बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ 17 तारीख को वहाँ विधानसभा घेराव था जी। उसके बाद यहाँ बैठे हुए हैं और अनिश्चित चलेगा अभी, जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो। जब तक मांग पूरा ना हो। कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देख लीजिए, एक पंचायत सचिवों का एक झुंड बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे पंचायतों के सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं का साथ और अध्यक्ष, सचिव संघ के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे भी हम चर्चा करते हैं कि आप ये बताएं, अगर मान लीजिए शासन आपकी बात को नहीं सुनती है तो आप अगला आपका क्या होगा? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रखे हैं, इसमें अभी 1 तारीख तक का कार्यक्रम निर्धारित है। अभी 31 तक तो चलेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल अपने जनपद स्तर पर। बिल्कुल। उसके बाद 1 तारीख को है मंत्रालय का घेराव। उसके बाद उसी दिन से फिर नया आगे का कार्यक्रम रणनीति तय बनेगा प्रांत स्तर पर कि आगे और क्या करना है। अनिश्चितकालीन में अनशन, आमरण अनशन करना है, कैसे करना है, उसका रूपरेखा हुआ उसी दिन। जैसा कि अध्यक्ष, सचिव संघ के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि अभी तक हमारा, जब तक मांगों को पूरी तरह से सुनवाई नहीं किया जाएगा शासन के द्वारा, हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम अपने कार्य में वापस आएँ। इन्हीं का समर्थन में जो है यहाँ पर बैठे पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, मांगों को शासन जब पूरा कर नहीं सकती थी तो ऐसा क्या घोषणा पत्र में बता दिया कि इनको आज बैठना पड़ गया? मानिए, आखिर ऐसा क्या था? नहीं, हम तो आज सचिव माने सचिव लोग जो बैठे हैं अपने मांग को लेकर जी, उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है
इनका शासकीकरण होना चाहिए। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि ये मोदी की गारंटी में है। ये मोदी ने जो गारंटी दिया था कि एक मोदी की गारंटी है, सभी काम होंगे। और उसी में था कि ये आपका पंचायत सचिवों को नियमितीकरण किया जाएगा। उसमें ये उनके उसमें लिखा हुआ है। नियमित तो पहले से नियमितीकरण ये लोग हैं तो ये तो पहले की सरकार ने इनको नियमित कर दिया है। और जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो इनको स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया। ये अपने 1 साल में 5 लाख तक के इनके और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में इसको मिले। इनका जो रिटायरमेंट के बाद कोई व्यवस्था नहीं था कि बिल्कुल खाली हाथ घर जाते थे, उनके लिए व्यवस्था किया गया। अधिकतम 10 लाख तक के उसमें दिया जाए। लेकिन अभी जो इनकी जो मांग है कि हमको नियमितीकरण, शासकीयकरण किया जाए। नियमित तो हैं जी, ये नियमित तो है, इनको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन इनका शासकीयकरण अभी कौन विभाग में ये नहीं पता इनको। अच्छा। जब कोई काम करता रहता है तो बोले कि आप हमारे विभाग के नहीं हो। अच्छा। और जब काम लेना रहता है तो बोले ये काम करो उसको। तो ये अभी इनका मांग है कि नियमितीकरण होना चाहिए। और ये 100 दिन का उन्हें वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम पंचायत के सचिव हैं उनका काम करेंगे। लेकिन आज कई 100 पूरा हो गए, 400 दिन पूरा हो गए। इस संबंध में कमेटी बनी। कमेटी ने कहा कि हम कमेटी बना के उसका रिपोर्ट भी आ गया। कई लोगों का उस माना तक की रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन ये था कि अभी जब रिपोर्ट आ गई उसकी तो इसमें कार्रवाई होना चाहिए था। अभी ये सबको अपने मन में था कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, ये वित्तीय वर्ष चलता है, बजट सत्र चलता है और जितने उसमें प्रावधान जो भी काम रहता है उसके प्रावधान करते हैं। तो सचिव लोगों को ये विश्वास था कि अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें हमारी लिए कोई व्यवस्था करेगी। लेकिन अभी ख़त्म हो गया, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान उसमें नहीं हुआ। इसलिए काफ़ी इसमें असंतोष है और इनकी मांगों को तो हम लोग जायज़ मांगते हैं और उनका समर्थन भी करते हैं। इनकी मांग को पूरा होना चाहिए और जब मोदी की गारंटी है तो और भी और पूरा होना चाहिए। लेकिन सर सरकार इसमें हिला हवा इसमें कर रही है, ये उचित नहीं है। जो वादा करे उसको पूरा करे। लेकिन जो इनकी मांग है वो आपके कथनानुसार जायज़ है, लेकिन शासन इसको मांग को पूरा इनका नाकाम हो रही है पूरा करने में। आखिर क्या वजह रहे हैं? नहीं, ये तो भाई ये तो जो वादा किए हैं वो जानेंगे ना उसको। तो कि अपने कोई वादा करता है उसके पास देने के लिए है कि नहीं है, सामर्थ्य है कि नहीं है, तो ऐसा वादा क्यों करते हैं फिर? ऐसा इस बार कि वो वादा नहीं करना चाहिए उनको। बिल्कुल। और जो वादा करे उसको पूरा करे। अभी तो भाई हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मोदी का वादा है, मोदी की गारंटी है, वो गारंटी को पूरा करना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं उसकी। पंचायत सचिवों के समर्थन में जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी ने बताया, और ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितेंद्र दुबे जी हैं, इनसे भी इसको विधिपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो हड़ताल चल रहा है, आखिर हड़तालों के कारण और कई प्रकार से जो उसको एक तरीके से हमें समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सर अच्छा ये जो हो रहा है इनका हड़ताल, आखिर मांग को पूरा ना करा पाना और फिर तमाम प्रकार का आश्वासन पे आश्वासन देना, सरकार नाकाम क्यों हो पा रही है? इस पर नाकाम ही दिख रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो सचिव संघ का जो मांग है उसका समर्थन करती है और इसी समर्थन के आशय से हम यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ तक विधिक दृष्टिकोण है वहाँ पर पंचायत सचिवों की नियुक्ति भिन्न भिन्न वर्षों में कभी ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा, जिला पंचायत सीईओ के द्वारा किया गया है। तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी पंचायत विभाग है और जैसा मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ है कि पंचायत विभाग वाले भी जो उनके सेक्रेटरी हैं वो कहें कि हमारे विभाग के नहीं हैं, जबकि विधि के अनुसार उसी विभाग के कर्मचारी या उसी विभाग के अधीनस्थ अधिकारी जो है पंचायत सचिवों की नियुक्ति किए हैं। तो ये उनका कहना या शासन की ये कहना कि पंचायत विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, ये विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और जहाँ तक सचिव संघ के द्वारा पूरा प्रदेश स्तर पर हमारे प्रतापपुर ब्लॉक में जो सचिव संघ के द्वारा जो मांग रखा गया है, ये अपने संवैधानिक हित एवं अधिकार को की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा किया जा रहा है। जैसा बताया गया कि शासकीकरण, पंचायत विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं सभी तो शासकीय में है, लेकिन सिर्फ सचिव के द्वारा जो है, सचिवों का जो पद है इनको शासकीकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर बहुत विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि सचिव प्रदेश में 2 ही होते हैं। मैं आते के साथ भी बोला कि एक
प्रदेश के मंत्रालय या सचिवालय को चलाते हैं, ग्राम पंचायत के सचिवालय को चलाते हैं। और ग्राम पंचायत के धरातल पर, ग्रास रूट पर सबसे ज़्यादा उपयोगी यदि कोई पद है तो वह सचिव है। सचिव का ग्राम पंचायत में चाहे वो कार्ड बनाना या छोटी मोटी जो भी गांव की समस्या है, सब सचिव ही दूर करते हैं। और एक बहुत अच्छा सरपंच के या सरपंच है उनके एक सलाहकार होते हैं और उनको विधि की जानकारी होता है, इसलिए सरपंच को सलाह देते हैं। अब जब बहुत लंबे समय से सचिव के द्वारा हड़ताल किया गया है और अभी नया पंचायत चुनाव हुआ है, नए निर्वाचित सरपंच आए हैं, तो काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हम तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से शासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप तो बार बार बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी हमेशा विफल हुआ है। ये सिर्फ चुनाव के समय और उसका लाभ लेने के लिए ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। और जबकि बोला गया है, उनका विधिवत है कि 100 दिन के अंदर हम इनको शासीकरण करेंगे, तो हम भी उनके साथ में हैं। सचिव संघ के पीछे से पीछे हम लगे हुए हैं, उनके कदम से कदम हम लोग लगे रहेंगे और महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। इसी के साथ में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कंचन सोनी जी भी इस हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर शासन इनकी मांगों को पूरा कर नहीं पा रहा है और मोदी की जो गारंटी थी वो भी विफल होती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी अपने ब्लॉक के ग्राम पंचायत के सभी सचिव भाई हैं और अपने ही लोग हैं, मैं आने वाले नवरात्र की सबसे पहले बधाई देता हूं। और सचिवों का मांग बहुत जायज़ है और ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी काम विकास का काम होता है, मैं भी नगर पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूं, तो जो भी सचिव, जो भी ग्राम पंचायत जितना भी विकास का काम होगा वो सचिव चाहेगा ही तभी होगा, नहीं तो सरपंच के बदौलत नहीं हो पाता है। सचिव हर ऑफिशियल काम, मांग लाना है, उसको काम लाना है, एस्टीमेट बनाना है, सब सचिव के द्वारा होता है, सबके हित का काम होता है। इसीलिए इनका मांग जायज़ है। और उनका जो मोदी जो गारंटी दिए थे कि हम 100 दिन में पूरा करेंगे, वो उनको 100 दिन के बाद पूरा करना था, नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो फिर से गारंटी दें कि दोबारा गारंटी दे रहे हैं। अभी जैसे बोले कि नक्सलवाद 24 तक ख़त्म हो जाएगा, अभी दोबारा फिर अमित शाह जी बोले 26 तक ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा फिर गारंटी दे देना भाई, नहीं तो इनको कुछ आश्वासन रहेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ इनका मांग जायज़ है और हम सब सचिव भाई अपने ब्लॉक के हैं और हम इनके साथ हैं। और जब तक इनका मांग पूरा नहीं होता है तब इनके साथ रहेंगे, इतना आश्वासन देते हैं। और जब तक पूरा नहीं होता तो जैसे इनको अल्टीमेटम दिया गया था कि नहीं काम में जाओ, नहीं तो आपको बर्खास्त किया गया, जो इन लोग जला के जवाब दिए हैं बहुत अच्छा है और अब इनका मांग पूरा होना चाहिए। कंचन सोनी जी ने एक बात बताई कि गारंटी पे गारंटी दिया जाता है, वो गारंटी कहीं ना कहीं इनके हित में वारंटी का भी काम नहीं कर पा रहा है। तो सचिव संघ आज इस पर लगातार बैठा हुआ है और इनका यही कहना है कि हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा ना किया जा सके। कैमरामैन के साथ पवन प्रेमी और निशान निश्चल के साथ देखते रहिए रिपब्लिक सरगुजा। धन्यवाद।